तारीख नजदीक आती जा रही थी। माँ और बेटी दोनों के भीतर अजीब सी घबराहट थी, लेकिन अब वो घबराहट डर से ज्यादा उम्मीद की लगती थी। पहली बार उन्हें महसूस हो रहा था कि सच का बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं होती, जब इंसाफ का रास्ता चुना जाए। हर कदम भारी था, पर पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। सुनवाई के दिन अदालत का माहौल सख्त था। सवाल सीधे थे, जवाब मुश्किल। माँ ने बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ बताया, कैसे हर बार गलत कोशिशें होती रहीं, कैसे हर बार नाकाम होने पर दबाव बढ़ता गया और कैसे चुप्पी को हथियार बनाया गया। बेटी ने भी अपनी बात रखी। आवाज कांपती थी, लेकिन शब्द साफ थे। अदालत में बैठे कई लोग पहली बार समझ रहे थे कि चुप्पी भी एक जख्म होती है। पुष्पेंद्र के चेहरे पर अब वो आत्मविश्वास नहीं था। उसकी हर सफाई कमजोर पड़ रही थी। जो आदमी घर के भीतर ताकत दिखाता था, अब सवालों के सामने असहाय लग रहा था। उसकी बार बार की कोशिशें और उनका असफल होना सब रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। सच की अपनी जगह बनानी थी। फैसला तुरंत नहीं आया, लेकिन दिशा साफ थी। अदालत ने सख्त टिप्पणियां की और सुरक्षा के आदेश दिए। माँ और बेटी के लिए ये आदेश सिर्फ कानूनी नहीं थे, बल्कि एक ढाल थे, जिसके पीछे खड़े होकर वो पहली बार बिना डरे सांस ले सकते थे। समाज में भी हलचल हुई। कुछ लोगों ने माफी मांगी, कुछ अब भी खामोश रहे। लेकिन फर्क ये था कि अब चुप्पी का वजन पहले जैसा नहीं था। माँ ने खुलकर कहा कि इज्जत सच से बनती है, छुपाने से नहीं। ये शब्द कई घरों तक पहुंचे। बेटी धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी। पढ़ाई, दोस्त और काउंसलिंग सब मिलकर उसे सहारा दे रहे थे। वो जानने लगी कि जो हुआ वो उसकी पहचान नहीं थी, उसकी पहचान उसकी हिम्मत थी। आगे बढ़ने की इच्छा थी। एक दिन उसने माँ से कहा कि वो दूसरों की मदद करना चाहती है, उन बच्चों की जो बोल नहीं पाते। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। उसने समझ लिया था कि दर्द अगर दिशा पाले तो ताकत बन जाता है। फैसले का दिन आया। अदालत ने साफ कहा कि जो हुआ वो अपराध था, सजा सुनाई गई। उस पल माँ और बेटी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये जीत किसी बदले की नहीं थी, ये जीत सुरक्षित भविष्य की थी। शाम को घर लौटते वक्त आसमान साफ था। बेटी ने कहा कि उसे अब भी डर लगता है, लेकिन अब वो डर उसे रोकता नहीं। माँ ने जवाब दिया, डर रहेगा, पर अब हमारे साथ सच है, और सच सबसे मजबूत ढाल होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन इस हिस्से के साथ एक बात तय हो गई। जब सच बोला जाता है तो रास्ता कठिन होता है, पर मंजिल इंसाफ होती है। सजा के बाद जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई, लेकिन अब रास्ता साफ था। माँ और बेटी ने तय किया, वो बीते कल को अपनी पहचान नहीं बदलेंगे। घर बदला गया, माहौल बदला गया, और सबसे जरूरी सोच बदली गई। हर सुबह अब डर से नहीं, एक छोटे से लक्ष्य से शुरू होती थी। बेटी ने काउंसलिंग जारी रखी। शुरू में शब्द नहीं निकलते थे, पर धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया। डायरी उसके लिए आवाज बन गई। उसने सीखा कि जख्मों को नजरअंदाज नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है, संभाला जाता है। माँ ने भी अपने भीतर झांका। उसने महसूस किया कि खुद को दोष देना सबसे बड़ा बोझ था। काउंसलर की मदद से उसने ये बोझ उतारना सीखा। उसने काम शुरू किया, छोटा सा, लेकिन आत्मसम्मान से भरा। आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसे एक नई मजबूती दी। समाज में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वही लोग जो पहले खामोश थे, अब सवाल पूछने लगे। स्कूल में एक जागरूकता सत्र रखा गया, सुरक्षा, भरोसा और संवाद पर। माँ ने मंच से बात की। उसकी आवाज स्थिर थी, शब्द सच्चे। कई आंखें नम हो गईं। बेटी ने भी अपनी कहानी साझा की, बिना नाम, बिना पहचान। उसने कहा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। उसकी बातों ने कई बच्चों को हिम्मत दी। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द किसी और की ढाल बन सकता है। समय के साथ दोनों ने छोटे छोटे सपने पूरे किए। एक सुरक्षित घर, नियमित दिनचर्या और हौसी के पल। डर अब भी आता था, लेकिन वो तय नहीं करता था कि आज क्या होगा। अब फैसले उनके अपने थे। एक स्वयंसेवी समूह से जुड़कर माँ ने अन्य अभिभावकों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। कैसे सुने, कैसे भरोसा बनाएं और कैसे समय पर कदम उठाएं। उसने
पता था कि रास्ता लंबा है, पर वो अकेली नहीं है। शिक्षक, दोस्त और परिवार सबने मिलकर एक घेरा बनाया जिसमें वो सुरक्षित महसूस करती थी। एक शाम छत पर बैठकर दोनों ने आसमान देखा। माँ ने कहा, हम टूटे नहीं, हम बदले हैं। बेटी मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, और हम आगे बढ़ रहे हैं। कहानी का ये हिस्सा बताता है कि इंसाफ के बाद असली काम शुरू होता है, खुद को फिर से बनाना। और जब कोई अपने दर्द से उम्मीद निकाल दे, तो वो सिर्फ अपनी नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदल देता है। वक्त के साथ जख्मों की धार कम हो गई, पर निशान याद दिलाते रहे कि मजबूती कैसे पैदा होती है। माँ और बेटी ने समझ लिया था कि न्याय सिर्फ सजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि सुरक्षित भविष्य बनाने का नाम भी है। उन्होंने अपने घर को फिर से घर बनाया, जहाँ सवाल पूछे जाते थे, जवाब मिलते थे, और चुप्पी की जगह संवाद था। बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। उसने तय किया कि वो ऐसे बच्चों के लिए काम करेगी जिन्हें सुना नहीं जाता। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं, स्पष्टता थी। उसने मंचों पर, कक्षाओं में और समूहों में बात की कि भरोसा कैसे बनता है और टूटने पर कैसे संभलता है। माँ ने भी अपना रास्ता चुना। उसने सहायता समूहों के साथ मिलकर अभिभावकों के लिए कार्यशालाएं शुरू की। उसका अनुभव अब किसी की कमजोरी नहीं, किसी की ताकत बनता था। वो जानती थी एक समय पर सही कदम कितनी जिंदगियां बदल सकता है। समाज में बदलाव धीरे होता है, पर होता है। उनके प्रयासों से आसपास के लोग सतर्क हुए, संस्थाएं सक्रिय हुई, और सबसे ज़रूरी, बच्चों को यह विश्वास मिला कि अगर कुछ गलत लगे तो बोलना सुरक्षित है,